चलिए समझते हैं रूस की उस नई हाइपरसोनिक मिसाइल को जो उसने यूक्रेन में इस्तेमाल की है। ये बात है 9 जनवरी की, जब रूस ने अपनी नई ओरेशनिक मिसाइल से पश्चिमी यूक्रेन पर हमला किया। और जिस जगह ये हमला हुआ, पोलैंड के पास, वो एक महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सीधा संकेत था। तो आखिर ये हथियार इतना खतरनाक है क्यों? इसकी वजह है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। सोचिए, ओरेशनिक मिसाइल मैक 10 से भी तेज चलती है, आवाज की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा। इसका रास्ता बैलिस्टिक है, मतलब ये वायुमंडल से बाहर जाकर फिर जबरदस्त रफ्तार से नीचे आती है। अब देखिए, इसकी रेंज, पेलोड और डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की क्षमता इसे बहुत खतरनाक बना देती है। और तो और, इसकी MIRV टेक्नोलॉजी का मतलब है कि एक ही मिसाइल एक साथ कई ठिकानों को निशाना बना सकती है। जैसा कि पहले कहा, हमले की जगह जानबूझकर चुनी गई थी, बिल्कुल नेटो के दरवाजे पर। मतलब रूस का संदेश एकदम साफ है, डराना और दिमागी दबाव डालना। पर इसका सबसे बड़ा खतरा कुछ और ही है। ये युद्ध के मैदान में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन पैदा करता है। अब सवाल यह है कि जब ये मिसाइल आती दिखे तो कोई ये कैसे जानेगा कि इसमें पारंपरिक हथियार है या न्यूक्लियर? इसकी जबरदस्त स्पीड की वजह से सोचने समझने या जवाब देने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड्स ही मिलते हैं। और यहीं पर एक छोटी सी गलतफहमी भी एक भयानक न्यूक्लियर जंग की वजह बन सकती है। इस पर दुनिया भर से काफी तीखी प्रतिक्रियाएं आईं, जो बताती हैं कि मामला कितना गंभीर है। लेकिन इस एक घटना के दूर तक असर होंगे, खासकर ग्लोबल सिक्योरिटी और स्थिरता पर। पहली बात तो ये कि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल अब आम बात लगने लगेगी। इससे नेटो देशों पर अपने पूर्वी बॉर्डर पर डिफेंस मजबूत करने का दबाव भी बढ़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या यूरोप एक नई और बेहद खतरनाक हथियारों की दौड़ में शामिल हो रहा है?